चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे खाद्य श्रृंखला के बारे में। ठीक है, देखिए हम जीने के लिए जो भी खाते हैं उसे खाद्य या आहार कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम जीने के लिए जो कुछ भी खाते हैं उसे ही क्या कहते हैं, खाद्य या आहार कहते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई जीव हो या मनुष्य हो। ठीक है, जीने के लिए जो भी खाते हैं वही क्या कहलाता है, खाद्य या आहार कहलाता है। ठीक, खाद्य में क्या होती है, जो भी खाते हैं उसमें क्या होती है, ऊर्जा होती है। ठीक है, क्या होती है, ऊर्जा होती है, तथा यह ऊर्जा क्या करती है, एक जीव से दूसरे जीव में खाद्य श्रृंखला के द्वारा ही क्या होती है, स्थानांतरित होती है। ठीक है, क्या होता है, जो खाद्य में ऊर्जा होती है वही ऊर्जा क्या होती है, एक जीव से दूसरे जीव में खाद्य श्रृंखला द्वारा स्थानांतरित होती है। अब देखिए खाद्य श्रृंखला के आरंभिक बिंदु, जहाँ से आपका खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, जो कि क्या होते हैं, हरे पौधे होते हैं। हरे पौधे क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। और खाद्य श्रृंखला का आरंभ यहीं से होता है, कहाँ से होता है, हरे पौधों से। ठीक है, अतः सभी खाद्य श्रृंखलाएं, जितनी भी खाद्य श्रृंखलाएं हैं वो सभी कहाँ से शुरू होती हैं, हरे पौधों से ही शुरू होती हैं, जो सभी भोजन का मूल स्रोत है। ठीक है, जो सभी भोजन का क्या है, मूल स्रोत है। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे पौधा, पौधा क्या है, उत्पादक है। ठीक है, पौधा क्या है, उत्पादक है। पौधे से ऊर्जा प्राप्त होती है चूहे को। चूहा क्या करता है, अगर चूहा पौधे को खाता है तो पौधे से ऊर्जा किसको प्राप्त होती है, चूहा को। तो चूहा आपका हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। चूंकि ये पौधों को खाता है इसलिए ये क्या है, शाकाहारी है। क्या है, शाकाहारी है। ठीक है, आगे देखिए, चूहा को कौन खाता है, चूहे को सांप खाता है। ठीक है, यानी चूहे से ऊर्जा किसको प्राप्त होती है, सांप को प्राप्त होती है। तो सांप क्या हो गया आपका, द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। ठीक है, चूंकि सांप क्या खा रहा है, शाकाहारी पशु को खा रहा है, शाकाहारी जानवर को खाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, मांसाहारी कहलाएगा। इसी तरह सांप को कौन खाता है, सांप को बाज खाता है। ठीक है, तो सांप से ऊर्जा किसको प्राप्त होती है, बाज को। बाज क्या करता है, सांप को खाता है, तो बाज को क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। तो बाज आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया तृतीयक उपभोक्ता, यानी उच्चतम मांसाहारी हो गया क्या, बाज। चलिए तो हम डिफिनीशन क्या दे सकते हैं खाद्य श्रृंखला की, देखते हैं। खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवों के जीने का क्या है, एक क्रम है। क्या है, एक क्रम। फिर से देखिए, खाद्य श्रृंखला क्या है, विभिन्न प्रकार के जीवों के जीने का एक क्रम है, जिसके द्वारा एक पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य ऊर्जा का क्या होता रहता है, प्रवाह होता रहता है। ये आप खाद्य श्रृंखला की डिफिनीशन दे सकते हैं। फिर से देख लीजिए, खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवों के जीने का एक क्रम है, जिसके द्वारा एक पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। जैसे पौधे से ऊर्जा कौन लेता है, चूहा। चूहे की ऊर्जा कौन लेता है, सांप। सांप की ऊर्जा कौन लेता है, बाज। तो ये क्या होता है, एक क्रम बना रहता है। यानी जो उत्पादक होगा वो शाकाहारी क्या करेगा, उत्पादक को खाएगा, शाकाहारी को मांसाहारी खाएगा, और उच्चतम मांसाहारी मांसाहारी को खाएगा। तो ये क्रम क्या रहता है, पारिस्थितिक तंत्र में ये खाद्य ऊर्जा का जो प्रवाह है ये क्या होता है, निरंतर चलता रहता है। इसी से एक जीव को से दूसरे जीव को क्या प्राप्त होता है, खाद्य यानी आहार प्राप्त होता है। उसी से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अब हम लोग देखते हैं जलीय परितंत्र में, अब हम लोग देखते हैं कि जलीय परितंत्र में खाद्य श्रृंखला कैसे कार्य करती है। चलिए देखें, जलीय परितंत्र की जो खाद्य श्रृंखला में, ठीक है, उत्पादक क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। और सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं, शैवाल। ठीक है, जो उत्पादक होते हैं वो सूक्ष्म जीव, उत्पादक सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, शैवाल होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पादप प्लवक कहते हैं। क्या कहते हैं, पादप प्लवक कहते हैं। इन सूक्ष्म शैवाल को सूक्ष्म जंतु प्रोटोजोआ भोजन के रूप में खाते हैं। ठीक है, जो आपके सूक्ष्म शैवाल होते हैं, ठीक, इनको कौन खाते हैं, सूक्ष्म जंतु होते हैं। कौन, क्या कहलाते हैं, प्रोटोजोआ कहलाते हैं। वो क्या करते हैं, इस शैवाल को भोजन के रूप में खाते हैं। कौन खाता है शैवाल को, प्रोटोजोआ खाता है। ठीक है, अब इन सूक्ष्म प्रोटोजोआ को जंतु प्लवक कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका सूक्ष्म जीव शैवाल था उसे क्या कहते थे, पादप प्लवक कहते थे। वैसे ही सूक्ष्म जंतु प्रोटोजोआ है, उसको क्या कहते हैं, जंतु प्लवक कहते हैं। ठीक है, अब ये जो जंतु प्लवक होते हैं इनको कौन खाता है, छोटी मछलियां भोजन के रूप में खाती हैं।
कौन खाता है प्रोटोजोआ को? छोटी मछलियां खाती हैं, किस रूप में? भोजन के रूप में। और जो छोटी मछलियां होती हैं इनको कौन खाता है? बड़ी मछली खाती है, ठीक है। तो ये जो पारितंत्र में जो आपका उत्पाद होता है, उत्पाद क्या हो गया? शैवाल, ठीक है। और शाकाहारी जंतु कौन हो गया? प्रोटोजोआ, क्योंकि ये क्या है? उत्पाद है। और शाकाहारी जंतु कौन से हो गए? प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है। तो देखिए आपका जो शैवाल है, जो आपका शैवाल है ये क्या हो गया? पादप प्लवक हो गया, यानी ये उत्पादक हो गया, ठीक है। प्रोटोजोआ क्या करता है? इस उत्पादक को खाता है, तो ये आपका जंतु प्लवक हो गया, ये शाकाहारी हो गया प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को कौन खाता है? छोटी मछली खाती है, तो मछली क्या हो गई? मांसाहारी हो गई। और बड़ी मछली क्या खाती है? छोटी मछलियों को खाती है, तो ये क्या हो गया? बड़ा मांसाहारी हो गया। तो इस प्रकार आपका खाद्य श्रृंखला जलीय पारितंत्र में चलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।